अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बस आप लोगों के लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको खैर आफियत वाला ठीक रखे। तो ये जनाब दोपहर का व्लॉग है। थर्सडे से जो है ना मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ क्या नहीं, लेकिन ना सास ने कड़ी चावल भेजे थे, कड़ी भेजी थी मेरे लिए, तो उसके साथ मैंने ना चावल बनाए थे। तो सोचा बस इसका थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ। उसके बाद जो है ना मैंने किन्नू खाए थे थोड़े से। अच्छा, मैं किन्नू किस तरह खाती हूँ ना, मुझे ना किन्नू में काला नमक या नमक डाल के खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ना खट्टी चीज़ को मज़ीद खट्टा करके खाने का ना कोई भी शौक़ नहीं है। इसलिए मैं ना इसके ऊपर शहद डाल के खाती हूँ। तो शहद से ये होता है कि अगर किन्नू खट्टा भी होता है ना तो फिर आपका गला नहीं आएगा। और उसके बाद जी बस लॉन्ड्री लगा ली थी, क्योंकि ये वाली बेडशीट बदले हुए ना मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये वाली बेडशीट जो है ना मेरी 2 वीक्स चली है। तो लास्ट फ्राइडे मैंने चेंज नहीं करी थी, तो बस सोचा कि अब जो है ना मैं थर्सडे को ही सारे कमरे की सही से सफाई करके जो है ना मैं ये वाली बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। कपड़ों का इतना ज़्यादा ढेर अंबार लगा हुआ है, तय करने वाले 2 दफ़ा से लॉन्ड्री हो रही है और कपड़े तय नहीं हो पा रहे। तो बस आज भी लॉन्ड्री हुई थी, तो मिल के ही सारे कपड़े तय करने। बाहर का कारपेट भी हटा दिया, अंदर की भी अब मैं कुछ सेटिंग चेंज करने वाली हूँ। मकसद ये कि मैंने वो अंदर की दरियाँ वगैरह मैंने सब हटा दी, क्योंकि इसकी वजह से ना मुझसे तिनकों वाली झाड़ू से रोज़ सही से झाड़ू नहीं दिल पा रही थी। मैं इतनी ज़्यादा थक रही हूँ, इतनी ज़्यादा थकन हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं काम ना किस तरह से किया करूँ। तो बस मैंने हर जगह से जो है ना जहाँ जहाँ से हो सका मैंने ज़मीन कर दी, क्योंकि बच्चे इतना कुछ फैलाते हैं, इतना कुछ फैला रहे हैं ना कि मुझे अब लिटरली ना हर चीज़ पे रोना आ रहा है, क्योंकि समझ नहीं आ रही बच्चों को किस तरीके से डील किया जाए। पापे के चूरे कर कर के फैला देंगे, हर चीज़ का सत्यानाश करके ना ढेर अंबार लगाया हुआ होता है बच्चों ने। तो बार बार तो इंसान तिनकों वाली झाड़ू से बैठ के हर जगह से झाड़ू नहीं दे सकता। और मकसद ये कि अब मैंने ये सोचा इनको कॉमन में ही बिठा के खिलाऊंगी और वहीं से जो है ना बस फूल झाड़ू से साफ़ किया और ख़त्म करूँगी बात को। लॉन्ड्री में आज मैंने अपना अबाया भी धोया था, क्योंकि मुझे कल बच्चों के स्पोर्ट्स फंक्शन के लिए जो है ना स्कूल जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं अबाया भी धो के डाल दूँ। ऐसे गंदा नहीं हो रहा था, लेकिन बस मैंने एवं ही सोचा, मैंने कहा खैर है, बहुत सारे लोग आते हैं तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो बस मैंने इसलिए अबाया भी धो लिया। इस सारे ढेर अंबार को तय करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। हर चीज़ को जो है ना ठिकाने लगाना बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कभी कभार। उसके बाद ये फ्राइडे की मॉर्निंग हो गई थी। फ्राइडे मॉर्निंग में मैंने जो है ना बच्चों के सारे कपड़े, मकसद जो बच्चों के पीटी यूनिफॉर्म्स था ना उनको मैंने प्रेस किया, क्योंकि वो गीले भी थे। और मैं आज भी मैं फजर में सवेरे से ही उठ के मैंने कहा मैं सारे प्रेसिंग वगैरह के काम जो है ना मैं कर लेती हूँ, और अपने भी सारे लवाजमात जो हैं इन सबको मैं प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी हल्के हल्के से गीले ही थे। अबाया जो है ना वो इतना गीला नहीं था। अबाया को मैंने अंदर ही, मकसद ये कि सुबह ही फजर में जो है ना मैंने उसको अंदर डाल दिया था, और मुझे सुबह 9 साढ़े 9 बजे जो है ना 9:30 बजे तक मुझे जाना था। लेकिन फिर भी मैं जाते जाते मैं इतना लेट हो गई थी, क्योंकि मुझे 10:15 हो गए थे। बच्चों को तो मैंने टाइम से भेज दिया था, बच्चों को 9 बजे जाना था, लेकिन मुझे जाते जाते देर हो गई। और हस्बैंड जो है ना वो नाश्ता लेके आए थे आज, पराठे के साथ जो है वो हलवा और छोले। जिग्गू को मैंने कुछ इस तरह से तैयार कर दिया था। अफ़ान को मैंने कह दिया था, अफ़ान को आप अपने पास रख लीजिएगा हस्बैंड से, कि मैं उसको तो नहीं लेके जा सकती, क्योंकि मैं इतने सारे बच्चों को तो एक साथ नहीं संभालूंगी। तो अफ़ान को जो है ना वो हस्बैंड ने अपने पास रख लिया था, अपने साथ ऑफिस ले गए थे। मैं सिर्फ जिग्गू को अपने साथ ले गई थी। बहुत अच्छा फ़ंक्शन हुआ माशाल्लाह। बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करी। बहुत अच्छी बात है बच्चों को ना थोड़ा सा एक्टिव रखने के लिए इस तरह के फंक्शंस होते रहने चाहिए। मकसद ये कि एनुअल ही है, साल में एक ही दफ़ा ही होगा, तो फिर ये है कि लेकिन पीटी तो इनकी ट्वाइस अ वीक होती ही है। तो ऐसा है कि बच्चे एक्टिव रहते हैं माशाल्लाह। खाने पीने के हवाले से जो है ना फिर उनको भूख भी लगती है। और कुछ मदर्स ने भी परफॉर्म किया, कुछ टीचर्स ने भी परफॉर्म किया बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। मैं तो बस बैठ के देख रही थी, क्योंकि मेरे अंदर ना इतना कॉन्फिडेंस अभी तक भी बिल्ट नहीं हुआ कि मैं भी उठ के जाऊँ और मैं भी कुछ करके दिखाऊँ। हालांकि बहुत सारे लोगों को जो है ना वो कॉल करी जा रही थी कि मदर्स आप भी आ जाएं, सब मदर्स आना चाह रही हैं तो सब आ जाएं, लेकिन ये कि कुछ के अंदर कॉन्फिडेंस था, कुछ के अंदर नहीं था।
बस फिर हम घर आ गए थे। घर आने के बाद जुम्मा वग़ैरह पढ़ा, बच्चों को नाश्ता कराया। नाश्ता कराने के बाद जो है ना बस फिर मैं कुरान मजीद लेके बैठ गई थी और फिर अपना जो मेरे विर्द का हिसाब होता है सूरह रहमान पढ़ लेती हूँ। और सूरह रहमान के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये तो आप रोज़, मैंने आपको कहा है कि आप लोग ना असर के वक़्त ज़रूर पढ़ा करें या किसी वक़्त भी दिन में एक दफ़ा पढ़ लिया करें। और सूरह रहमान के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। सूरह रहमान जो है वो कुरान मजीद की दुल्हन है, तो इस हवाले से भी अल्लाह पाक ने सूरह रहमान की तासीर में बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखे हैं। इसको तर्जुमे के साथ भी मैं रोज़ एक दफ़ा सुन रही हूँ। सोने से पहले जो है वो तर्जुमे के साथ सुनती हूँ और दिन में एक दफ़ा जो है ना वैसे ही पढ़ लेती हूँ। और सूरह मुल्क भी तर्जुमे के साथ एक दफ़ा रोज़ सुनती हूँ और रात को सोने से पहले वैसे भी मैं पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद जो है वो सूरह जुम्मा जो है वो सूरह जुम्मा, मकसद ये कि जुम्मे में जो है ना सूरह जुम्मा 3 दफ़ा या 7 दफ़ा ज़रूर पढ़ा करें। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप जो है ना इसका मकसद ये है कि अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। माशाल्लाह माशाल्लाह सूरह जुम्मा के ना इसके अगर आप मायने सुने ना तो ये कारोबार के हवाले से और मकसद ये कि दीन और दुनिया दोनों के हवाले से समझाने के लिए ना बहुत एक आसान राह है। ये इतनी आसान भी है कि आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएगी, लेकिन मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि मैं इसको इतने अरसे से पढ़ रही हूँ, ये मुझे सही तरीके से अभी तक भी याद क्यों नहीं हो पा रही। व्लॉग यहीं पे एंड होता है, दुआ में याद रखिएगा।